तो हम इस वक्त नरखेड़ा गांव में हैं। यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रानू चौधरी। जी सर, क्या माहौल है और क्या लगता है कि ये जो आपके गांव की जो हालत है वो किस कंडीशन में है? सर मैं समझता हूँ कि जो हालत मेरे गांव की है, इस क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र सही है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हालत नरखेड़ा की है वो किसी जगह है भी नहीं। जैसा कि आप अभी मीरगंज से आए हैं तो आपने सर रास्ता देखा ही होगा, कैसी रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। सर इस रास्ते से हम और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं अब से कई सालों से, मतलब 30-40 साल पहले से भी ऐसे ही गुजर रहे हैं, वही कंडीशन आज भी है। तो तमाम नेता आते हैं, चुनावी वादे करते हैं कि विकास की जो रफ्तार है वो लगातार दौड़ रही है 10 सालों में, तो ये कहीं ना कहीं विकास जो है वो नरखेड़ा से दूर क्यों रहा है? सर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ से 8 बार के सांसद आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, 8 बार का सांसद का मतलब होता है सर 40 साल। 40 साल की राजनीति करने के बाद हमारे यहाँ जो माहौल पहले था वही सर आज है। कोई विकास सर हुआ नहीं है आज तक, आप देख भी सकते हैं। चाहे आप जैसी कंडीशन ये है वही कंडीशन पहले है, वही कंडीशन आज भी है, ये है। अच्छा, बात करें आपने कि सांसद जी ने जो विकास नहीं किया, क्या लगता है जो आपके विधायक हैं क्षेत्रीय वो आते हैं? देखो विधायक जी का मैं थोड़ा धन्यवाद इसलिए करूंगा कि 5 साल में उनने यहाँ क्षेत्र का थोड़ा मुद्दा उनने विधानसभा में उठाया था, लेकिन जिसे कहती हैं दिल और लगन के साथ उठाना चाहिए तो वो कार्य हो जाता है। जैसे कैलाशगिरी पढ़ी के नीचे जहाँ पुल बन रहा है वहाँ धर्मपाल जी जो औंला विधानसभा से आते हैं विधायक, और हमारे यहाँ से डॉक्टर DC वर्मा जी आते हैं, अगर वो पुल के लिए प्रस्तावित करा दिया और इस पुल के लिए काफ़ी लंबित है, काफ़ी टाइम से ये दिक्कत है, तो इस पुल के लिए भी पहले से होना चाहिए था। अगर वो मन से कराते तो हो सकता है ये पुल भी बन जाता। पहली समस्या सर हमारी पुल की है। दूसरी समस्या ये है कि ये यहाँ से लेके मीरगंज की जो दूरी है वो 6 से 7 किलोमीटर है सर, और यहाँ से मिर्जापुर की जो दूरी है वो भी 6-7 किलोमीटर है। तो उस रोड पे भी आधे फीट या 1 फीट के गड्ढे हो रखे हैं सर, तो वहाँ जाने में भी दिक्कत है। और ये जो रास्ता है यहाँ इतनी फिसलन हो जाती है, जब बारिश हो जाए आदमी पैदल नहीं निकल पाता है। कहीं ना कहीं जो बात करें कि इधर कुआं इधर खाई, कहाँ जाए बीच में? राइट, ऐसा कह ही सकते हैं सर, आपने देखा ही है दोनों जगह। तो तमाम जब इलेक्शन का दौर आता है, चुनाव वोट देने का वो आता है, समय आता है, तो जनता जवाब नहीं देती इस चीज का। जनता के लिए बार बार मक्खन लगाया जाता है। आए बोले अब की बार मैं कसम खा रहा हूँ इस मंदिर पर, आदरणीय मंत्री जी कई बार बोल गए कि इस बार भाई साहब पुल बन जाएगा। ये गांव के और मेरे बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछिएगा, और विधायक जी भी आश्वासन दिया था कि अब की बार पुल बन जाएगा। भाई साहब हमारा पुल नहीं बना है, सिवा आश्वासन के अलावा। 119 विधानसभा मीरगंज जन साथी हैं, क्षेत्र बरेली बीच विराजे, यूपी के वनवासी हैं। धर्म हेतु जो प्राण गमाते, जान की खातिर धन वो खपाते। गांव के पीछे दक्षिण छोर, निर्मल धारा बहती ओर, हुए ब्रज पीपल शाखा मोर, बसे किनारे रात को सोर। अबदपुरी घट घट के राम, सीता बिन बन भटके राम, नदी भाकड़ा टटके राम, रथ नरखेड़ा अटके राम। शिव मंदिर देव स्थान जहाँ, अत शुभ रामेश्वर धाम वहाँ के घाट पर हम सब की मजबूरी है, सेतु निर्माण जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो सेतु निर्माण है वो यहाँ पर कई समय से बहुत समय मांग से उठ रही है, मांग है ये, लेकिन वो मांग कभी पूरी नहीं होती है। नहीं होती है। तो कभी जनता जवाब नहीं देती उस, नेता बड़े बड़े लोगों के पास आते वही चले जाते, गरीबों से कोई नहीं मिल सकता, मतलब जो आम जो ग्रामीण है जो परेशान हो रहा है उसके पास उनके नहीं। पास तक नहीं आते। जी सर, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। जी सर, बताइए जो इस बार का जो माहौल है उसके साथ में आपके जो गांव का माहौल है वो जानना चाहेंगे। सर माहौल तो सारा देख रहे हैं आप, सनातन में चल ही रहा है, लेकिन हमारा सनातन ही बिगड़ा पड़ा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं मंदिर की क्या कंडीशन है। पुल तो जो है, पुल तो बनना ही बनना है, आज न बनाओगे, जब 25 सालों से परेशान कर रहे हो तो 2-4 साल में ही बनाओगे, लेकिन कम से कम इसको तो देख लो मंदिर को। तो कहीं ना कहीं बात आती है सनातन की, तो जो इस वक्त जो पार्टी है सत्ताधारी वो कहती है हम सनातन को लेके चल रहे हैं, तो आपके गांव का जो मंदिर का विकास है यानी सनातन का विकास है वो नहीं हुआ है। सर कहाँ हुआ है, अगर हुआ होता तो दिखाई नहीं देता। तो इस मुद्दे को आप रखते नहीं कभी? सर रखने से पुल का 25 साल से मुद्दा चल रहा है, वो नहीं आता है। जब पुल देखने आते हैं, यहाँ देखने आएंगे तो मंदिर भी दिखाई देता है उन्हें। कोई ऐसा तो है नहीं नास्तिक है वो लोग, भाई उन्हें भी तो धर्म के बारे में पता है ना।
कहीं दूसरी जगह आप कब्रिस्तान बना सकते हैं, शमशान बना सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं बना सकते? तो जब इलेक्शन का समय आता है, वोटिंग का समय आता है, तो जनता उस चीज़ का जवाब नहीं देती है। जनता जवाब देती है, लेकिन जनता से पूछता कौन है? आप आ गए, आपको बताने लगे, बाकी कौन आता है? आपसे पहले तो कोई नहीं आता था यहाँ। आज तक कोई भी यहाँ जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार वगैरह कभी नहीं होते? कोई नहीं, ऐसा कोई आता ही नहीं है। एक दो बार कोई भी आया है तो कभी आप आए, हम नहीं, भाई 2 लोग मिले, 2 नहीं मिले। गांव से पूरा अगर इकट्ठा बैठता है तभी तो पता चलती है। आज भी आप देख रहे हैं कम लोग हैं, क्योंकि काम का समय चल रहा है। यहाँ आदमी तो जब भी आएगा ना, जब फ्री होगा। इस वजह से सारी दिक्कतें आती रहती है यहाँ पे। जी, क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र राठौड़। जी, बताइए क्या माहौल है आपके गांव का प्लस इस इलेक्शन से? इलेक्शन का तो अभी जैसा भी है वो ठीक ही है। फिलहाल में जो माहौल हमारे गांव का है, वो हमारा मेन मुद्दा जो है वो हमारे पुल का है। नरखेड़ा के नीचे पुल बनना चाहिए। ठीक है, संतोष जी यहाँ पर लगभग 7 से 8 बार आ चुके हैं और हर बार हमारे यहाँ मंदिर पे आके कसम खा के गए हैं, अपने बच्चों की भी कसम खा के गए हैं। ठीक है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, पूरे ग्रामीणों के सामने उन्होंने कसम खाई है और 2-3 बार कसम खाई है। ठीक है, मगर पुल इलेक्शन जीतने के बाद में गांव की तरफ कोई मुड़ के नहीं देखता है। पुल तो पुल रह गया, गांव की तरफ देखने का भी विचार नहीं करते वो लोग। कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन के समय आते हैं नेता और उसके बाद कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते हैं दोबारा। कोई भी नहीं दिखाई देता यहाँ पर। अगर मैं अब बात करूं, अभी पास में ही आपके मीरगंज पड़ती है और यहाँ से इधर की बात करें तो काफी लंबा सफर पड़ता हाँ, है। बहुत इधर। लंबा पड़ता है। और हमारा ये जो मीरगंज 7 रोड है किलोमीटर पड़ता काफी है। जर्जर है। मैं खुद इस रोड पे अभी आया हूं, हमारा तो ये रोड की मीरगंज 7 किलोमीटर पड़ता है, वो भी कच्चा रोड है। अगर हम मिर्जापुर धनेटा होके जाते हैं तो हमारा 21-22 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, इस नदी की वजह से हमें 22 किलोमीटर घूम के अपने तहसील जाना पड़ता है। जानने की हमारी तहसील यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर तहसील होने के बाद में हम 22 किलोमीटर घूम के जाते हैं। और हमारे विधायक और सांसद जी आते हैं इलेक्शन के टाइम पे तो कसम भी खा के जाते हैं यहाँ पर हम पुल बनवाएंगे अगली बार में, मगर उसके बाद में वो भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है काफी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर नरखेड़ा के लोग। बच्चे लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं। 5 में से ऊपर हमारे गांव में बहुत लगभग मान लो 50% जो बच्चे हैं वो 5वें तक ही पढ़ पाते हैं और 7वें के बाद में, ठीक है, मुश्किल से 10% बच्चे 7वें के बाद पढ़ पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक तो रूट बहुत लंबा पड़ता है, दूसरी जो है काफी गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या ये है, अगर बच्चे को हम यहाँ से स्कूल भेजते हैं, अगर यहाँ से स्कूल भेजते हैं, ठीक है, बारिश के समय में हमारे बच्चे नदी में गिर जाएं, डूब जाएं। ठीक है, कई बार हादसा हो चुका है यहाँ पर। तो माँ बाप क्या होता है, डरते हैं बच्चों को पढ़ाने से। हम ही नहीं पढ़ पाए, किस वजह से? इस नदी की वजह से। एक और दिक्कत है, जो सरकारी एम्प्लॉय है यहाँ, टीचर वगैरह आते हैं, जब रास्ता खराब होगा वो भी कैसे आएंगे? 8 बजे की जगह 12 बजे आएंगे, वो 2 बजे चले जाएंगे। हम भाई साहब 2 बार गए थे डॉक्टर DC वर्मा के पास, विधायक हैं वो हमारे यहाँ के। जब हम 2 ट्राली भर के गए थे तो उन्होंने हमसे कहा था, पुल के बारे में गए थे तो बोले आप लोग बसपा के हो, कोई सपा का है, कोई कांग्रेस का है। उन्होंने हमें ये जवाब दिया था। हाँ, पुल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। जब आपसे ये बात बोली गई तो आपने ये नहीं कहा था कि इस वक्त जो आप हैं विधायक वो जनता के हैं, हित में है, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप? बोला था भाई साहब, बिल्कुल बोला था। उनके स्कूल पे गए थे, 2 ट्राली भर के हमारे गांव से गए थे। चौधरी अभय सिंह प्रधान थे उस समय, वो भी गए थे साथ में। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब बोल के वहाँ हाँ, से भेज दिया गया हमें कि आप सपा के हो, कि बसपा के हो, कि कांग्रेस के हो। जैसे भैया अभी आप विधायक हो तो पूरे क्षेत्र के हो ना, सबके हो। ये बसपा और सपा क्या ले आई यार? आप तो ये रोड संभालो, यहाँ पुल की व्यवस्था करो, आपके क्षेत्रवासी हैं। अच्छा, जब इलेक्शन का दौर होता है तब जनता इस चीज का जवाब देती है, जनता उनसे खुल के बोलती है जब वोट मांगने आते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, जवाब भी दे के जाते हैं, कसम भी खा के गए। हमारे सामने डॉक्टर DC वर्मा ने कसम खाई थी, बोले एक बार मैं विधायक बन जाऊंगा, यहाँ का पुल बनवाऊंगा। अब 2 बार बना दिया उन्हें, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं। कोई नहीं। मीरगंज की अगर बात करें, जो नरखेड़ा गांव है वो कहीं ना कहीं एक जर्जर अवस्था में है। बात करूं अगर रोड की, तो रोड की स्थिति इतनी बुरी है। पास में ही तहसील मीरगंज पड़ती है, उस मीरगंज की दूरी अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर लगती है लगभग, और उस 6 किलोमीटर में इतना बुरा जो रास्ता है जर्जर हो चुका है। साथ ही पुल की व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है। रोड जो गाँव है वो कहीं ना कहीं आज भी उस काल में जी रहा है जिस काल में आदिवासी जीते थे। बात करें पटरियों के सहारे, अगर जब बाढ़ का पानी आता होगा यानी बारिश का मौसम आता होगा तो उस पटरी की जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा भंग हो जाती हैं। फिलहाल नाव से काम चलाना पड़ता होगा। आप समझ सकते हैं जब कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा होता है तादाद में, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी बन जाती है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए।
तमाम विकास की रफ्तार होती है, बातें करते हैं, नेता आते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ जुमलों में निकल जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो सांसद भी रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि कस्में खाकर जाते हैं नेता यहाँ पर, लेकिन वो कस्में सिर्फ टूट जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि वोट के लिए नेता क्या नहीं करता है, और जब काम की बात होती है तो अभी मेरे भाई ने, ग्रामीण ने बताया कि यहाँ जो हमें ये बोला जाता है कि आप बसपा से हो, कांग्रेस से हो या इस पार्टी से हो, जब आपको जिताया है, आप जनता के सेवक हैं, आपको उस जनता की सेवा करनी चाहिए। उस जनता को ये जवाब दिया जाता है कि आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। ये हालात हैं। आज भी हमारा देश उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में गूंज रहा है, उन स्थितियों में जा रहा है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात होती है विकास की रफ्तार की, वो विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं नरखेड़ा गांव में रुक जाती है। नरखेड़ा गांव के लोगों की परेशानियों के बीच वहीं एक स्थिति में डूब जाती है। नाव से चलते हैं लोग, उस गांव को नाव से चलाया जा रहा है और नाव की स्थिति को कहीं ना कहीं पुल की स्थिति में नहीं बदला जा रहा है। फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।